हेलो एवरीवन। लता की स्पिरिचुअल स्पेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच दोस्तों, इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू वीडियोस को सुनने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। क्या आपने कभी ये रियलाइज़ किया है, कभी भी ये सोचा है कि जब हम वर्ड्स को रिपीट करते जाते हैं, सेंटेंसेस को अपनी लाइफ में जब हम एक ही बात को रिपीट करते जाते हैं तो वो हमारी रियलिटी बनने लगता है, वो हमें रियल फॉर्म में भी दिखने लगता है। क्या ये सच में होता है या ये एक फेक कंसेप्ट है? तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, पावर ऑफ रिपीटिशन। साइंस भी बोलता है कि हमारे ब्रेन में जब हम रिपीटिशन करते हैं तो रिपीटिशन से हमारे ब्रेन के जो न्यूरो पाथवेज होते हैं वो रिवायर होने लगते हैं, रीशेप होने लगते हैं। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज़ ये इसके पीछे एक बहुत अच्छा, बहुत ही साइंटिफिक प्रूफ है इसके पीछे कि जो हमारे ब्रेन में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। ये तो हमें पता है कि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं। जब हम एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट करने लगते हैं तो ब्रेन हमारा उसे रियल बना मानने लगता है, एक्सेप्ट करता है, उसको रियल मानने लगता है। तो जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं वो उसी एक स्टेटमेंट पर आपस में कनेक्ट होने लगते हैं, स्ट्रॉन्ग एक पाथवेज बनाने लगते हैं। वो सेम वर्ड, सेम जो सेंटेंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन खुद को रीशेप करने लगता है, उस थॉट के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हमारा ब्रेन का एक फंक्शन होता है, जो कि जैसे कि हम अफर्मेशंस बोलते हैं, तो अफर्मेशंस कोई मैजिक नहीं है। ये भी हम एक ब्रेन को अपनी ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि हमारा ब्रेन उसके अकॉर्डिंग ट्रेन होने लगता है, उसे सच मानने लगता है और उसी को हाँ, उसको हमारी रियलिटी में लेकर आने लगता है। जैसे कि जब हम कोई भी, सपोज़ अगर हम कोई भी पॉजिटिव अफ़र्म कर रहे हैं, कुछ भी पॉजिटिव बोल रहे हैं खुद के बारे में, तो उसे भी ब्रेन एक्सेप्ट करेगा। वो उसके अकॉर्डिंग हमारे रियलिटी में उस तरीके के ऑप्शंस लाने लगता है, उस तरीके के इंट्यूशंस लाने लगता है, उसको रियलिटी बनाने में हेल्प करने लगता है। अगर वैसे ही हम नेगेटिव फॉर्म्स में अगर हम बार-बार बोल रहे हैं, मैं एंग्ज़ायटी फ़ील करता हूँ, मैं स्ट्रेस फ़ील कर रहा हूँ, मैं परेशान हूँ, तो ब्रेन उसे रियल मानने लगता है, उसके ऊपर फ़ोकस करने लगता है। मतलब जैसे कि एक सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि फ़िल्टर्स होते हैं। हमारे ब्रेन में भी एक फ़िल्टर होता है जो होता है आरएस फ़िल्टर। आरएस इज़ रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये हमारे ब्रेन का फ़िल्टर होता है। जिस भी चीज़ पर हम फ़ोकस करते हैं, जिस भी चीज़ को हम बार-बार रिपीट करते हुए जाते हैं, ये हमारा ये जो ब्रेन का फ़िल्टर आरएस है, ये क्या काम करता है, ये उस चीज़ को फ़ोकस करता है और उसी को ग्रो करने लगता है हमारी लाइफ़ में। सपोज़ जिसे मैं एक एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ, अगर हम सपोज़ किसी एक ब्लू कलर की, ब्लैक कलर की कार को इमेजिन कर रहे हैं, हम उसके बारे में बार-बार सोच रहे हैं, ब्लैक कलर की कार चाहिए, ब्लैक कलर की कार चाहिए। तो हमारे ब्रेन का आरएएस क्या वर्क करता है, जिस चीज़ को हम बार-बार रिपीट कर रहे हैं, मन में थॉट्स में ला रहे हैं, उस चीज़ को हमारे रियल वर्ल्ड में दिखाने लगता है। तो अब जब ऐसे हम ब्लैक कार को जब तक नहीं सोच रहे होते तब तक वो हमें नहीं दिखाई देती, पर जब अब हम मार्केट में जाएँगे, बाज़ार जाएँगे, तो हमें ब्लैक कलर की स्पेसिफ़िक कार्स बार-बार दिखने लगती है। वो क्यों दिखने लगती है? आरएएस की हेल्प से, क्योंकि आरएएस उसको फ़िल्टर करता है, उस चीज़ को ग्रो करने लगता है, उस चीज़ पर फ़ोकस करता है, फिर उसी को हमारी रियलिटी में लेकर आने लगता है। तो ये रिपिटिशन का एक पावर होता है जो हमारे ब्रेन को रीवायर भी कर सकता है। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम पॉजिटिव थॉट्स को रिवायर कर रहे हैं या नेगेटिव थॉट्स को। बार-बार हम खुद के साथ अपने थॉट्स में बार-बार ओरिजिनली, फिज़िकली हम क्या चीज़ रिपीट कर रहे हैं खुद के बारे में, ये हमारे ब्रेन को हम कमांड देने लगते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन रियलिटी बनाने लगता है। जैसे कि सपोज़ मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे कि हम बाईसाइकिल, बचपन में हम साइकिल चलाते हैं, पर फर्स्ट प्रैक्टिस में वो हम उसको प्रॉपर नहीं चला पाते, सेकंड प्रैक्टिस में भी नहीं, लेकिन जब हम धीरे-धीरे उसको प्रैक्टिस करने लगते हैं तो वो एक ऑटोमेटिक मोड पर आ जाती है और फिर उस पे हमें चलाने के लिए प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, दिमाग नहीं लगाना पड़ता, वो ऑटोमेटिक मोड पर वो हमसे चलने लगती है। सेम यही फंक्शन हमारे थॉट्स का होता है कि हम शुरू में उसको प्रैक्टिस करके अगर हम अपने ब्रेन को कमांड दे देते हैं तो वो ऑटोमेटिक मोड पर हमारा वर्क करने लगता है। एक न्यूरो साइंस में एक प्रिंसिपल भी है, फेमस प्रिंसिपल है, न्यूरो प्लास्टिसिटी का एक बहुत फेमस प्रिंसिपल है कि जहाँ न्यूरॉन्स फायर करते हैं, न्यूरॉन फायर्स टुगेदर, वर्क टुगेदर, वायर टुगेदर।
जहाँ जो भी न्यूरॉन्स आपस में एक साथ, एक थॉट के न्यूरॉन्स जब आपस में एक साथ काम करते हैं तो वो वायर होने लगते हैं टुगेदर और उसी के अकॉर्डिंग वो ग्रो करने लगते हैं। सिंपल साइंस में एक बेसिक फॉर्मूला भी है कि जब एनर्जी होती है, ये साइंटिफिक प्रूफ है कि एक एनर्जी जो होती है, जो हमें फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में दिख रही होती है, पर जब हम उस पर फोकस करने लगते हैं, किसी लाइट की फॉर्म पर जब हम फोकस करने लगते हैं तो वो फिज़िकल फॉर्म में बनने लगती है। तो ये कितना बड़ा प्रूफ है, कितनी बड़ी बात है कि जब हम किसी चीज़ पर फोकस करने लगते हैं तो वो ग्रो होने लगता है, वो फिज़िकल फॉर्म में बनने लगता है। और जब हम उस किसी भी चीज़ पर फोकस करना बंद कर देते हैं तो वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है। तो यही सिस्टम हमारे ब्रेन का होता है, जो कि साइंटिफिकली प्रूफ है कि अगर आप रिपीट करते जाते हो, अपने ब्रेन को ट्रेन करते जाते हो, कमांड देते जाते हो, तो आपका ब्रेन उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन होने लगता है, उसी के अकॉर्डिंग वो काम करने लगता है। पर ये कब होता है? जब हम उसको कंटिन्यूसली कमांड देते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, अपने नेगेटिव थॉट्स को ज़्यादा ग्रो ना करवा के, फोकस ना करके उस पर हम अपने पॉजिटिव थॉट्स को, पॉजिटिव वर्ड्स को बार बार रिपीट करते जाते हैं, तो एक टाइम के बाद ब्रेन उसे रियल मानने लगता है और फिर हमारे लिए वो स्ट्रॉन्गर प्रोग्रामिंग क्रिएट हो जाती है हमारे ब्रेन में और फिर ऑटोमेटिक मोड पर हमारी लाइफ ब्यूटीफुली रन करने लगती है। इसीलिए बोला जाता है कि एफर्मेशंस भी मैजिकल नहीं है, एफर्मेशन मैजिक नहीं है कोई। हम ब्रेन को ट्रेन करते हैं उस चीज़ के लिए कि ये हो चुका है, वो उसे एक्सेप्ट करता है। ब्रेन को इमेजिनेशंस और रियलिटी में फ़र्क बिल्कुल नहीं पता होता, हम उसे जो कमांड देते जाएंगे वो उसी को रियल बनाने लगता है। तो हमें काम करना है अपने ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग पे, अपने ब्रेन की न्यूरॉन्स को रिवायर करने पे। उन्हें जो भी हमने फोकस कर कर के नेगेटिव कंसेप्ट से भर रखा है, उसको अब ग्रो ना करवाते हुए हम अपने पॉजिटिव थॉट्स को उसको में इतना कमांड दें, इतना रिपीट करें, इतना रिपीट करें कि एक टाइम के बाद वो ब्रेन को रियल लगने लगे और उसके बाद वो हमारे फिज़िकल वर्ल्ड में भी बहुत ईज़िली विज़िबल होने लगता है। तो दिस इज़ माय मैसेज फॉर यू ऑल, पावर ऑफ रिपीटिशन। रिपीट करते जाइए अपनी सपनों को और फिर उन्हें साकार होते हुए देखिए। थैंक यू एवरीवन।